पूरी कोशिश होती है कि जो मेरे पास नॉलेज होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ और बहुत सारी वीडियोज़ के अंदर मैं ये भी कोशिश करता हूँ कि ऐसा नॉलेज आपके साथ शेयर करूँ कि आप रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर फ्रॉड से बच जाएँ। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है, आप अगर एक प्लॉट परचेज़ करते हैं, वो आपके लिए बेस्ट है। प्लॉट परचेज़ करके आपने होल्ड कर लिया, ये रियल एस्टेट इन्वेस्टर की बात हो रही है। एक बंदा नीड है उसकी कि उसने एक प्लॉट परचेज़ करना है, उसके ऊपर घर बनाना है अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो वो एक अलग चैप्टर है। हम लोग बात कर रहे हैं एज़ ए इन्वेस्टमेंट। तो क्या एज़ ए इन्वेस्टमेंट एक प्लॉट परचेज़ करके आप रख लें, उसके ऊपर आपको अच्छा प्रॉफ़िट आ सकता है, या एक अपार्टमेंट आप परचेज़ करके उसके ऊपर जो है वो आप आने वाले टाइम में अच्छा प्रॉफ़िट कमा सकते हैं और मंथली अच्छा रेंट कमा सकते हैं। दोनों सूरतों में 2-2 पॉइंट्स होंगे। पहले हम लोग इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि एक प्लॉट परचेज़ करना है। अब प्लॉट के अंदर 2 कैटेगरीज़ होती हैं। बहुत सारे लोग इन चीज़ों को समझते नहीं है। जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट्स वाली प्रॉपर्टी होती है, एक नई हाउसिंग सोसाइटी बनती है, उसमें 50% आपका रिस्क इन्वॉल्व होता है, आपके नुकसान का, और 50% आपके प्रॉफिट का, क्योंकि वो ऑन ग्राउंड अभी चीज बनी नहीं है। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने वहां पे इन्वेस्टमेंट करनी है कि जो एरिया इस वक्त डेवलप हो चुका है, जहाँ पे सोसाइटी ऑन ग्राउंड पोजेशन दे चुकी है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप नई हाउसिंग सोसाइटी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें डबल आपका रिस्क इन्वॉल्व है। आपने उस हाउसिंग सोसाइटी से इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर प्लॉट लिया है, वो हाउसिंग सोसाइटी वहां पे डेवलपमेंट करेगी, वो ब्लॉक क्लियर करेगी, सारी सर्विसेज लेके आएगी, आपका प्लॉट हैंड ओवर होगा, यहाँ तक एक रिस्क है। उसके बाद जो है वो अगला प्रॉफिट आपका शुरू होगा। तो अगर आपके पास इकट्ठी अमाउंट है तो आप एक प्रॉपर्टी लेके रख लेते हैं, एक प्लॉट लेके रख लेते हैं, लेकिन उसके लिए अगर आप अच्छा प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अच्छी लोकेशन के ऊपर प्रॉपर्टी लें। मेरी शुरू से आदत है कि मैं कोई भी ये जो नाले के ऊपर प्लॉट होते हैं, कब्रिस्तान वाली साइड पे प्लॉट होते हैं, या ऐसे एरिया के अंदर प्लॉट होते हैं जहाँ पे लोग जाते नहीं है, ठीक है, कंजेस्टेड एरिया होता है, वहाँ पे डेवलपमेंट की क्वालिटी ठीक नहीं होती, उस एरिया के अंदर प्रॉपर्टी नहीं लेता। मैं हमेशा डबल रोड के ऊपर प्रॉपर्टी लेता हूँ, कोई 3 साइड कॉर्नर प्लॉट मिल जाता है वो ले लेता हूँ, पार्क के सामने प्लॉट लेता हूँ। तो ऐसी प्रॉपर्टी का इंतखाब करें जो वक्ती तौर पे आपको महंगी लग रही है, लेकिन आपको प्रॉफिट ये सबसे ज्यादा देगी। और सबसे बड़ा फायदा इसका ये होगा कि आप जब भी इस प्रॉपर्टी को सेल करना चाहेंगे, आपकी ये प्रॉपर्टी फौरी सेल हो जाएगी। तो एक चैप्टर ये आ गया, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ये प्रॉपर्टी भी आपको प्रॉफिट देगी। अब सेकंड पॉइंट के ऊपर है कि जी आप एक अपार्टमेंट खरीदते हैं और उसको आप कैसे अच्छा यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो अगर आपके पास खुली कैश मौजूद है और आप एक हाई राइज की बिल्डिंग जो कंप्लीट हो चुकी है, जिसके अंदर फैमिलीज जो है वो रेंट के ऊपर रहना शुरू हो गई हैं, अपार्टमेंट रेंट के ऊपर लगे हुए हैं, आप वहां पे अपार्टमेंट परचेज कर लें, लेकिन उसकी आप यकमुश्त अदायगी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। वो ऑप्शन भी आपके पास मुनासिब है। और सेकंड ऑप्शन आप ये है कि एक बिल्डर जो है जिसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है, जो पहले अच्छे प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहा है, और क्रेडिबिलिटी के हिसाब से मैं अभी आपको एक छोटा सा मशवरा दे देता हूँ। 2019-20 के अंदर रियल एस्टेट मार्केट के अंदर बूम आया था। तकरीबन आप ये समझें कि इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर 1000 बिल्डर ने अपनी नई नई बिल्डिंग जो है उनके ऊपर काम शुरू किया था, बुनियादें रखी थी। 2023 के अंदर 22 के अंदर उस 1000 बिल्डिंग में से 500 बिल्डिंग जो है वो काम रुक गया था। 2023 के अंदर जो है वो 100 और रुक गया था। 2024 के अंदर सिर्फ 1000 में से 100 बिल्डिंग जो है वो सिर्फ बन रही है। 900 बिल्डिंग जो है मैं दावे के साथ कह सकता हूँ रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर बिल्डर्स ने सेल की हुई है, लेकिन साइट के ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही। आप लाजमी चेक करें, आपने अगर किसी बिल्डिंग के अंदर कोई अपार्टमेंट कोई चीज ली हुई है तो लाजमी चेक करें। इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। और इस डाउनफॉल के अंदर, इस डाउन मार्केट के अंदर जो बिल्डर डेवलपर इस वक्त काम कर रहे हैं, भाई इनकी लिस्ट के अंदर इनको सरे फहरिस्त कर लो। 5 का इंतखाब कर लो, 10 का इंतखाब कर लो, 2 का इंतखाब कर लो, किसी एक का इंतखाब कर लो, चाहे वो बिल्डर है चाहे वो डेवलपर है। अगर इस डाउन मार्केट के अंदर वो बंदा अपनी साइट के ऊपर कंस्ट्रक्शन जारी किए हुआ है या अपनी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट का काम जारी किए हुआ है, भाई इन लोगों के साथ पक्के हो जाओ, क्योंकि ये बंदे ऑथेंटिक है। जो बंदे जो फसली बटेरे थे, जो अच्छी मार्केट के अंदर आए थे, लोगों का नुकसान करके चले गए, उनके ऊपर कांटा लगा दो। अच्छा जी, हम लोग बात कर रहे थे बिल्डिंग। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि एक बिल्डर जिसकी अच्छी क्रेडिबिलिटी है, अगर वो बिल्डिंग बना रहा है, उसको इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर आप ले लें। आपने 1 करोड़ रुपए का उससे अपार्टमेंट ले लिया, 20-25 लाख उसने उसको डाउन पेमेंट आपने दी है, बाकी आप 3-4 साल की किस्तों में उसको पेमेंट दें, वो बना दे, ये भी आपके लिए एक अच्छा है। अब हम लोग मुवाजना करेंगे कि भाई प्रॉफिट इनमें से किस में आएगा। भाई दोनों के अंदर आपको प्रॉफिट आएगा, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि आपने एक अपार्टमेंट खरीदा 1 करोड़ रुपए का, वो आपका साथ ही जो है वो 40-50 हजार रुपए से 1 लाख 1.5 लाख रेंट के ऊपर लग गया। ये 40-50 हजार से लाख 1.5 लाख रेंट में इस वजह से कह रहा हूँ कि अगर आप फिक्स रेंट के ऊपर देंगे तो आपको 40-50 हजार रुपए रेंट मिलेगा। अगर आप उसको पर नाइट के हिसाब से फर्निश करके लगाएंगे तो लाख 1.5 लाख रुपए आपको मंथली उसकी इनकम आती रहेगी। तो यहाँ से आपको मंथली इनकम भी आना शुरू हो गई है। और जैसे जैसे आपकी मार्केट बेहतर होगी उस एरिया की, उस बिल्डिंग की, तो वहाँ आपकी जो अपार्टमेंट की प्राइस जो
आपने 1 करोड़ का लिया है ये भी आपको बेहतर जो है वो प्राइस की तरफ चला जाएगा। लेकिन प्लॉट जो है इसको आपको मंथली इनकम नहीं आएगी, इसकी इनकम जो है वो आपको एक ही बार आएगी। एक प्लॉट आपने लिया है 1 करोड़ रुपए का या 50 लाख रुपए का आपने लिया है, आज मार्केट डाउन है, साल मार्केट डाउन रही, 2 साल 5 साल, लेकिन 5 साल बाद जब उसका जंप लगेगा, बूम आएगा ये उस सेक्टर के अंदर, तो मेरे ख्याल में वो अगर 50 लाख का प्लॉट जो है वो आपका 1 करोड़ रुपए का हो जाता है, तो इसी तरह आपकी अपार्टमेंट की जो प्राइस है वहां से भी अर्निंग ज्यादा है और प्लॉट से भी अर्निंग ज्यादा है। लेकिन मेरे थोड़े से तजिए के मुताबिक मैं समझता हूँ कि अपार्टमेंट की जो आपको चूंकि पर मंथ भी आपको मिल रही है और जब आपका प्रॉपर्टी के अंदर बूम आया तो अपार्टमेंट की प्राइस भी बढ़ी है, तो अपार्टमेंट की जो आपका प्रॉफिट है वो ज्यादा है। तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी अपार्टमेंट हम नहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्लॉट लेके रखेंगे, कल को अगर खुद भी घर बनाना पड़ा तो घर बना लेंगे। तो ये दोनों ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, लेकिन शर्त यही है कि आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।